तो सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा के चरणों में दो शब्द, उसके बाद देखते हैं भगवान की रसनी कथाओं की तरफ कि कन्हैया तुम्हें मनाऊं, अरे कन्हैया तू ही मनाऊं, और अवकी लगइयो नैया पार कन्हैया। लड़ी
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की जय। एक भक्ति होती है मन से, दूसरी होती है वाचा वाचन करने से, और तीसरी होती है कर्मणा अर्थात कर्म करने से। मन से वो भक्ति होती है, मन ही मन में उस परम पिता परमात्मा का गुणगान करते रहो। वाचा भक्ति वो होती है, हम अभी परम पिता परमात्मा का नाम ले रहे हैं और तुमसे लिपवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं, वाचा। और कर्मणा परमात्मा के नाम के सहारे और काम करते जाओ, कार्य करते जाओ, वो हो गया कर्मणा। तो मनसा वाचा कर्मणा, भक्ति के भी 3 रूप होते हैं महाराज। इसलिए जितना समय मिले उतना उस परम पिता परमात्मा के दरबार में निकाल दो। बोल गोविंद भगवान की जय। इधर बताया है महाराज, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज हम छठवें दिवस की कथाओं को प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। आपने अभी तक 5 दिन तक की कथाएं श्रवण की हैं, लेकिन हमें ये बताओ, तुम्हारे अंदर तक्षक सर्प से डसने का जो भय था, जिससे तुम भयभीत थे, वो भय कुछ कम हुआ कि नहीं? परीक्षित महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु आप जैसे जैसे मुझे ये कथाएं प्रारंभ कराते जा रहे हैं, श्रवण कराते जा रहे हैं, वैसे वैसे मेरे हृदय में जो भय था वो दूर होता चला जा रहा है। लेकिन महाराज, भय तब दूर होता है जब हम उस परम पिता परमात्मा की कही हुई बातों को मन और चित्त को एकाग्र करके श्रवण करें। नहीं तो महाराज गांव गांव भागवत हो रही है, कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? इसलिए नहीं पड़ता महाराज, ना तो सुखदेव जैसा आज तक कोई बनता हुआ और ना महाराज परीक्षित जैसा कोई श्रोता हो रहा है। आपने देखा है आजकल के वक्ता हैं, इस व्यासपीठ पर बैठ करके पता नहीं क्या क्या भाषा में क्या क्या गाने गा रहे हैं। उन गानों को सुनने में महाराज बड़ा संकोच होता है, बड़ी शर्म महसूस होती है। लेकिन महाराज, ये वक्ताओं की कमी नहीं है, ये तो श्रोताओं की कमी है। क्यों? श्रोताओं किस लिए कमी है महाराज? वक्ता इस व्यासपीठ पर बैठ करके और ऐसे अश्लील गानों को गा रहा है और तुम लोग बैठे बैठे उन गानों को सुन रहे हो। धन्य है ऐसे श्रोताओं को। तुम जो भी धर्म का कार्य जोड़ते हो, हमें पहले ये बताइए, ये जो हमारे जितेंद्र भैया हैं, ये महावीर सिंह जी जो अंकल जी हैं, इन्होंने ये जो श्रीमद् भागवत का जो अनुष्ठान रचाया है, ये धर्म करने के लिए रचाया है या अधर्म करने के लिए? धर्म के लिए रचाया है, क्योंकि धर्म हो और पुण्य हो। लेकिन अगर इसमें अधर्म हो जाए तो क्या इनका ये पैसा खर्च करना कोई सार्थक है? नहीं होगा। ये सारा पैसा जितना भी है ये निरर्थक हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन महाराज, इस कलिकाल में, इस कलयुग में मानव की बुद्धि इतनी बिगड़ चुकी है कि बैठे बैठे ऐसे अश्लील गानों को सुन रहे हैं, लेकिन वक्ता से एक शब्द नहीं बोल पा रहे कि तुम ये क्या कह रहे हो, ये भागवत में कहां लिखा है, हमें बताओ। तो ये वक्ताओं की कमी नहीं है महाराज, ये श्रोताओं की कमी है। हम गया डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में, पिछली वर्ष 16 जून को हमारी कथा बैठी थी। गया डिस्ट्रिक्ट में एक बैसलपुर गांव है, उसमें तो वहां हमारा 3 घंटे इंटरव्यू हुआ था पत्रकारों के द्वारा। हमारा एक ट्रस्ट चल रहा है, श्री कृष्ण परिवार मोहिनी अखाड़ा, जो भारत सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन है उसका।
तो 3 घंटे इंटरव्यू हुआ हमारा। उसके बाद में हमसे पूछा गया कि आप कथा करने आए हैं, धर्म करने आए या अधर्म? हमने कहा धर्म करने आए हैं, हम कथा कहेंगे। उन्होंने कह दिया था कि अगर कथा में कोई ऐसा शब्द निकल गया तो हम आपको यहाँ से विदा कर देंगे। हमने कहा कोई बात नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया हमारे यहाँ आध्यात्मिक कथा चाहिए हमें। हमने कहा कि तुम सारे दिन आध्यात्मिक कथा बुलवाओ, हम 1 सेकंड के लिए भी आपको संगीत में कथा नहीं सुनाएंगे। तो महाराज कहीं कहीं ऐसा क्षेत्र होता है, और लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि सारे दिन नचाते रहो बस, अगर नचाया नहीं तो शास्त्री बेकार है जी, पता नहीं कहां से पकड़ लाए, रूठने वाला हुआ है। महाराज इसलिए ध्यान रखो, हमेशा धर्म के कार्य में जुड़े हो तो उस पर पूरा ध्यान दो। इधर सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जब भगवान बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ये हमारे भ्राता श्री जितेंद्र कुमार जी, जो इन्हीं के द्वारा ये श्रीमद् भागवत का जो अनुष्ठान रचाया गया है, और इन्होंने हमारे गले में 101 रुपए का हार डाला है। भगवान से कामना करते हैं प्रभु, वैसे तो भैया हमारे भैया ये हमसे उम्र में छोटे हैं, 5 वर्ष छोटे हैं बता रहे थे। तो मैं उस परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं, हे प्रभु हमारे भैया के हर समय हाथ धर्म की तरफ बढ़ते रहे, और जो भी कारोबार चल रहा है उसमें भैया को वृद्धि होती रहे, और भैया ऐसे ही हर वर्ष धर्म के कार्य करते रहे, जिससे हम जैसे वक्ताओं का, छोटे मोटे वक्ताओं का समय निकलता रहेगा तो समय से आते रहेंगे, और आप जैसे श्रोता जो है कथा को श्रवण करते रहेंगे। और बड़ा स्वभाव अच्छा है मेरे भैया का। मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे तो पता ही नहीं लगने दिया भैया ने कि मैं अपने घर हूँ या गांव बूढ़ना में हूँ। बहुत अच्छा स्वभाव है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज भक्तों सुखदेव जी समझाने लगे हैं राजन परीक्षित, जिस समय भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ है, वसुदेव जो है कृष्ण को ले जाकर के उन्होंने गोकुल में छोड़ दिया है नंद बाबा यशोदा के पास। उधर से एक कन्या को लेकर के और जेल खाने में वापस आ जाते हैं। जब जेल खाने में अंदर गए, एकदम से हथकड़ियां बेड़ियां ताले लगते चले गए महाराज। और जब कृष्ण को लेकर के निकले तो सारी हथकड़ियां बेड़ियां ताले खुलते चले गए। लेकिन महाराज ऐसा क्यों होगा पता है? ऐसा इसलिए हुआ कि जब कृष्ण को जेल खाने से लेकर के गए तब भगवान कन्हैया अर्थात ईश्वर थे। जब ईश्वर से हम आसक्ति लगा लेते हैं, ईश्वर से अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, और जब ईश्वर परमपिता परमात्मा हमारा हाथ पकड़ लेता है तो सारी हथकड़ियां बेड़ियां टूट जाती हैं, सारी बाधाएं सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और उधर से एक कन्या को लेकर के आए, अर्थात एक माया को लेकर के आए। और जब माया में फंस जाते हैं महाराज, माया हमें जकड़ लेती है, माया को जब हम पकड़ते हैं, माया की तरफ भागते हैं, तो ये संसार में जितने कष्ट दुख हैं ये सब हमें जकड़ लेते हैं। सारे हथकड़ियां बेड़ियां ताले लग गए। जब उस कन्या को जाकर के देवकी की गोद में डाला है, और देवकी की गोद में जैसे ही लिटाया है, कन्या एकदम रोने लगी। जब रोने की आवाज द्वारपालों ने सुनी, द्वारपाल भागे और कंस के पास में जाकर के पहुंचे हैं।
जब कंस के पास पहुंचे, कहा है महाराज चलिए, देवकी के प्रतूषा गृह में कोई किसी बालक ने जन्म लिया है, भाग करके चलो। वो रो रहा है। कंस सिंहासन पर बैठा हुआ था, सिंहासन से उतरा, गिरता है, कभी उठता है लड़खड़ाता हुआ, और उस जहाँ देवकी जिस प्रसूता गृह में लेटी हुई थी वहां पर आ जाता है। देखा है तो देवकी की गोद में एक कन्या है। जब देवकी की गोद में कन्या को देखा है, कंस कहने लगा, ए देवकी, इस कन्या को इधर दे। देवकी की आंखों से आंसू निकल पड़े, कहने लगी है, भैया तू बड़ा निकृष्ट है, इस भला इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है, इसको तू क्यों मार रहा है। कंस कहने लगा, तू नहीं जानती, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, शायद ये बड़ी हो जाए और इसकी तू शादी कर दे, शायद इसका बालक ही मेरा काल हो। तुझे नहीं पता है जितेंद्र भैया, शायद इसका जो बालक पैदा हो वो मेरा काल बन जाए, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही महाराज कंस ने उस कन्या का हाथ पकड़ा है तो देवकी उस कंस का हाथ पकड़ करके एक हाथ से उस कन्या का पैर पकड़े हुए है, कंस खींच रहा है, देवकी अपनी तरफ खींच रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, कह रही है, भैया तेरी इस भांजी ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसको मारने के लिए जा रहा है। और बोली है, कन्या ने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू पागल हो गया, इसको छोड़ दे, इसकी भीख मुझे दे दे, मेरे जीवन का सिर्फ एक ही सहारा रह गई है, इसी के सहारे में जीवित रह लूंगी। भैया मेरे वीर पाप क्यों करते, इस लड़की से क्यों डरते, मेरे वीर पाप क्यों करते, इस कन्या से क्यों डरते, मेरे मारे जाई जीवन होई विसार, क्यों मारे आज पानी, दोनों की यही निशानी, मति प्राण तेरी वो रानी, दोनों की यही
हम दोनों के जीवन की केवल यही एक सहारा रह गई है, इसको भी तू मारने जा रहा है। भैया ऐसा मत कर, इसकी भीख मुझे दे दे, इसको छोड़ दे, अब हम किसके सहारे जीवित रहेंगे। कंस कहने लगा है देवकी, इसको छोड़ दे नहीं तो तुझे भी मार दूंगा, ध्यान रख। महाराज कंस ने उस कन्या को देवकी की गोद से छीन लिया है और छीन करके जैसे ही जमीन पर पटकना चाहा, एकदम से वो कन्या हाथ से छूट करके आकाश मार्ग के लिए चली गई। जब आकाश मार्ग के लिए गई है भक्तों, एकदम से आकाशवाणी हुई है, कह रे कंस मूर्ख, तू तो मुझे मारना चाह रहा था लेकिन तू मुझे नहीं मार पाया, लेकिन तेरे मारने वाला और गोकुल में पैदा हो चुका है। जैसे ही भक्तों ये आवाज कंस के कानों में पड़ी, एकदम से ऐसा लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ में डंक मार दिया। कंस घबरा गया। कंस ने सोचा कि वारे प्रभु ये क्या हो गया। सोच लिया कंस ने कि अब मेरी मौत निश्चित है, अब कोई रोक नहीं सकता। एकदम से कंस वसुदेव और देवकी के पास में पहुंचा है। वसुदेव और देवकी से हाथ जोड़ करके कहने लगा है, बहन बहनोई मुझे माफ कर दो, मैं बड़ा निर्दयी हूं, मैं बड़ा अभागा हूं, मैंने तुम्हारे सभी बच्चों को मार डाला, अंत में एक कन्या जो हुई थी उसको भी मैंने मार डाला, मैं बड़ा निर्दयी हूं, मुझे माफ कर दो। वसुदेव कहने लगे हैं, वसुदेव कहने लगे हैं कंस अब कुछ होने वाला नहीं है, अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जिसकी मौत आ जाती है उसको कोई रोक नहीं पाता है। बताया है महाराज कि मौत का समय जो निश्चित है और वो उसी समय पर आएगी कंस, और जिस दिन मौत आ जाएगी आज वसुदेव कहने लगे हे कंस, जिस समय जिसकी मौत आ जाती है उसको कोई टाल नहीं सकता।
कंस कहने लगा है बहनोई, तो इसका मतलब मेरा समय आ चुका है। वसुदेव कहने लगे हाँ, इसको कोई अब टाल नहीं सकता, इसका पश्चाताप भी करना तुम्हारा बेकार है। कंस महाराज अपनी कचहरी के लिए चला जाता है, सिर नीचे झुकाए हुए है, सोचता चला जा रहा है कि बारे प्रभु अब क्या हो, अब मेरा समय आ गया। और इधर महाराज कंस अपनी कचहरी में बैठा हुआ है, सोच विचार कर रहा है कि अब ऐसा कौन सा उपाय मिले जिससे मेरी मौत टल सके। और इधर महाराज नंद बाबा और यशोदा के दरवाजे पर बधाइयां बज रही हैं। नंद बाबा बड़े खुश हैं, यशोदा बड़ी खुश हैं, बधाइयां बज रही हैं और बड़े दान लुटाए जा रहे हैं, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। और इधर कंस सोच रहा है कि अब उस बालक को हम कैसे मारें। इधर कृष्ण कन्हैया जो है पाले जा रहे हैं, पल रहे हैं पलना में। तो एक दिन कंस ने अपनी सभा को लगाया है। जब सभा लगाई है महाराज, और सभा लगा करके सभी सभा में उपस्थित जितने भी उसके सेनानी जो भी था, सबको पूछने लगा है कि मेरा काल गोकुल में पैदा हो चुका है और उस काल की मृत्यु कैसे हो सकती है, इसका कोई उपाय है। नंद बाबा यशोदा के घर पर एक बालक ने जन्म लिया है, मुझे आकाशवाणी हुई है कि वो मेरा काल है। एक सभापति कहने लगा है कि महाराज इसमें क्या चिंता की बात है, उसका तो 1 मिनट में काम हो जाएगा और वो उपाय तुम्हारे पास में है। कंस कहने लगा क्या है? बोला है कि वो तुम्हारी बहन जो पूतना है, वो तरह तरह के वेश धारण कर लेती है और अभी गोकुल में कन्हैया के जन्मोत्सव का उत्साह मनाया जा रहा है। बहुत सारी गोपियां आती जा रही हैं और तुम्हारी बहन जो पूतना है वो गोपियों का रूप धारण कर लें और उस बालक को मार के तुरंत चली आएगी। कंस ने बहन पूतना को बुलाया है। पूतना आई है, पूतना ने कहा है भैया बताओ क्या काम है, आदेश दो, आदेश दो भैया क्या काम है। कंस कहने लगा बहन आदेश? हाँ। बोला है कंस कि भरी गए रुधिर के महाताल, पर हृदय हमारा भरा नहीं, और मर गए हजारों पर कोई ब्रजवासी बालक मरा नहीं।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का कीर्तन गा लो, उसके बाद में आगे की कथा श्रवण करेंगे। अरे बांसुरिया मधुर बजाए और मोहन लाला, बांसुरिया मधुर बजाए मोहन लाला। बांसुरिया मधुर बजाए कछु बेटे भैया तुम देखा तो सुम नहीं है कन्हैया गया जो रिश्तेदार हो आज मोबाइल मत पकड़ो, मोबाइल रख दो। हाँ ताली बजाओ। देखो तुम कथा तो सुन रही हो बैठे बैठे, कुछ लोग तो इधर से सुनते इधर निकाल रहे होंगे और कुछ अंदर अपने अंतःकरण में ले जा रहे होंगे शायद। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो होंगे। हाँ ऐसा तब करते होंगे जब पंडाल से बाहर चले जाएं, लेकिन अभी तो सब भक्ति में लीन है, मुझे लग रहा है। कथा मन लगा करके सुन रहे ना। हाँ तो जो तुम्हारे मुख से बुलवा लेंगे बस वही उद्धार है, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ तो बोलो। बांसुरिया
बताया है। श्री सुखदेव जी समझा रहे ही राजन परीक्षित, इधर जब कंस ने पूतना को